अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एज मैथ एक्सपर्ट्स वन के ऊपर। तो बच्चों आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर है बच्चों 12.1। इंतहाई आसान एक्सरसाइज, इसको बच्चों बड़े ध्यान के साथ आप लोगों ने समझना है। क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है, डेटा दिया हुआ है हमारे पास, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स अचीव्ड बाय ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। मतलब कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 24 और 28 के दरमियान में नंबर लिए हैं वो 3 हैं, 29 और 33 के दरमियान वाले 6 हैं। उसमें डाटा दिया हुआ है। अब उसने हमसे डिफरेंट क्वेश्चन किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, वो कहता है व्हाट इज अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। जो लास्ट वाली क्लास है, मतलब कि ये वाली जो क्लास है, इसकी अपर लिमिट कौन सी है। ये 49 है और एक 53 है। जो नीचे वाला नंबर है वो बच्चों लोअर लिमिट है, जो ऊपर वाला है वो अपर लिमिट। तो पहले का जो आंसर बच्चों आ जाएगा 53। फिर वो कहता है व्हाट इज लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 एंड 43। इसकी लोअर लिमिट कौन सी है, तो बच्चों 39 बनती है, सीधी सीधी लोअर लिमिट देख लें। फिर वो कहता है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास 34 टू 38। इसका मिड पॉइंट क्या है। तीसरे का आंसर, अब मिड पॉइंट कैसे बच्चों निकालना है, आपने इन दोनों वैल्यूज को जमा करना है। जो जवाब आएगा उस जवाब को 2 के साथ डिवाइड करना है, तो आपको 36 आंसर बचेगा। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लास फ्रिक्वेंसीज ऑफ क्लासेस 39 29 33। इसकी और साथ वो कहता है 44 और 48 की क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है। अब वो बच्चों कैसे निकालते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी, ये चौथे का आंसर है। इसकी भी क्लास फ्रीक्वेंसी चाहिए और इसकी भी चाहिए। क्लास फ्रीक्वेंसी के लिए आप इन दोनों वैल्यूज को इनको देखें और उसके बिल्कुल नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो 6 है, तो इसकी जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो 6 है पहले वाले की। दूसरे वाले देखें 44 48 के नीचे क्या लिखा हुआ है 15, ये बच्चों इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी है। फिर वो कहता है व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स इन अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास साइज कितना है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो कैसे निकालना है बच्चों, 24 25 26 27 और 28, तो ये 5 नंबर आ रहे हैं। तो जो साइज है बच्चों वो 5 है। आगे बच्चों का क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें थोड़े से थोड़े नंबर हैं। ये देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये वाली है 24 टू 28 वाली क्लास ऐसी है जिसमें कम से कम स्टूडेंट हैं। फिर वो उस क्वेश्चन अगले वाला कहता है बच्चों 7 नंबर पे, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास हैविंग 15। 15 फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो उसकी जो लोअर लिमिट है वो बच्चों 44 है। फिर वो कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन 24, ये इसका 8वां सवाल होगा, 24 से और 43 के दरमियान में कितने बच्चे आ रहे हैं। 24 यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इन सारी वैल्यूज़ को जमा कर दो, 3 जमा 6 जमा 12 जमा 23, तो जवाब कितना बच्चों आता है 44। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो बच्चे आ रहे हैं वो 44 हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर अ स्कूल स्टाफ फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, कुछ खर्चा हुआ है, आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर, कुर्सियों पे खर्चा आया है। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली बार मेथड यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट। आपने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, टैली बार निशान भी यूज़ करना है, और कितना साइज लेना है आप लोगों ने 3 का। आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। आखिरी जो क्लास उनकी फ्रिक्वेंसी भी बतानी है आप लोगों ने। अब वो हमने टेबल कैसे बच्चों बनाना है, इसमें बच्चों सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम इसमें जो लोएस्ट नंबर है ना, वो सबसे पहले आपने वो लोएस्ट नंबर फाइंड करना है।
अगर इस पूरे में देखें तो लोएस्ट नंबर बच्चों जो मुझे नज़र आ रहा है 144 है, सबसे छोटा, और जो सबसे नंबर बड़ा है वो आप देखें तो 167 है। तो पहले आपने इन दोनों नंबर्स को मेंशन करना है, और उसने में कितना साइज़ बोला हुआ है कि 3-3 का गैप रखना है। तो लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर, मतलब अगर हम 144 से स्टार्ट करें ना, 144, 145 और 146 एक ये बनेगी, फिर 147, 148, 149। तो ये मैंने सारी यहाँ पे क्लासेस लिखी हुई हैं। 144 से 146 तक 3 का गैप है, लोवेस्ट वैल्यू 144 है, हाईएस्ट वैल्यू 167, और साइज उसने बता दिया 3 का है। अब आपने चेक करना है कि 144 और 146 के दरमियान में कितने नंबर आते हैं। एक तो आ गया बच्चों 145, एक दूसरा बच्चों आ गया है 146 तक चेक करना है, एक ये हो गया, एक 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 दो, टिक लगा रहा हूं मैं, तीसरा ये खुद हो गया 146 से लेस, एक ये हो गया। तो ये बच्चों 4 नंबर बनते हैं जो कि 144 और 147 के दरमियान या वो आते हैं। तो 1 2 3 4 ये है टेली बार, जितने नंबर हैं उतनी फ्रिक्वेंसी होगी। फिर इसके बाद में 147 149 का चेक करना है, तो वो नंबर भी 3 आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये 3 साइड पे लिखा। 150 152 के दरमियान में अगर आप ढूंढेंगे सारे टेबल में से, तो इसमें बच्चों 1 2 3 4 5वीं लाइन ये होगी, छठा और सातवां। 153 और 155 के दरमियान में जो नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5वां ये, उसके बाद 156 और 8 के दरमियान में 1 2 3 4, फिर 159 और 161 के दरमियान में भी 1 2 3 4, फिर 162 और 164 के दरमियान में जो नंबर्स आएंगे वो एक नंबर है। फिर इस तरह आगे देखेंगे तो वो 2 नंबर हैं। आप इन सब को जमा करेंगे, उसके बाद सिग्मा एफ वो कितना आ जाएगा 30। जितने यहाँ पे नंबर हैं आप लोग ये गिन सकते हैं। अगर तो ये 30 हैं तो फिर हमारा क्वेश्चन ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 और 10 30, तो यहाँ पे भी कितना है 30 है। फिर वो कहते हैं कि जो लास्ट वाली कितनी क्लासेस हैं, व्हाट आर द फ्रिक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस। पहले वाले की 4 है, दूसरे वाले की 1 है, तीसरे वाले की बच्चों कितनी है 2 है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कुछ डाटा दिया हुआ है, 30 स्टूडेंट्स हैं ऑफ हाई स्कूल टेकिंग 5 एज साइज ऑफ क्लास। 5 हमने क्लास का साइज लेना है। ऑफ क्लास लिमिट प्रिपेयर फ्रिक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसमें सबसे पहला काम, इसमें सबसे लोएस्ट नंबर देखना है, फिर सबसे हाईएस्ट नंबर देखना है। तो मैंने यहाँ पे डाटा पुट किया हुआ है। लोएस्ट नंबर इसमें से 15 है और हाईएस्ट 144 है सिंपल, और साइज लिखा हुआ है 5 का। तो 5 15 है, 15 16 17 18 और 19, फिर 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो 5 5 का आपने गैप लेना है। अब टैली निशान कैसे लगाने हैं, आपने देखना है कि उस डाटा में 15 से लेकर 19 तक कितने नंबर हैं। जितने हैं उतना बच्चों आपने यहाँ पे लाइन्स लगानी है। 2 हैं तो आपने 2 लिख देना है। इस तरह 20 से 24 तक देखेंगे तो 3 हैं, तो आपने 3 लिख दिया। अगले में 5 हैं, 1 2 3 4 5वां ये है। उससे अगले में बच्चों कितने हैं 10 हैं। 30 से 34 तक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 और 5 10। 35 से 39 तक 1 2 3 4 5 और 1 6 हैं। अगले में बच्चों 1 2 3 4 4 है। अगर हम इन सब को जमा करें वो बच्चों कितना आ जाएगा 30। अब उसने बच्चों हमसे बोला कि आपने फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है, ठीक है।
उसके लिए एक एक्स बनाना है। वो कैसे बनाना है, इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करना है। 17 आएगा, इनको जमा करके 22 आ गया, इनको किया तो 27, 32, 37 और 42। आगे बच्चों हम इसका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। तो इस तरह बच्चों एक्स लिखे हुए हैं, पहला बच्चों 17 है, फिर 22 है, फिर 27 है, फिर 32 है, फिर 37 है और फिर 42 है। अगर हम ऊपर गैप लें तो 2 2 का ले लें, 2 4 6 8 और 1 10। तो 2 पे बच्चों 17 है, 2 और 17 के सामने एक डॉट लगाएंगे। 22 पे बच्चों 3 है, 3 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। फिर बच्चों आगे देखें तो 27 पे बच्चों कितना है, 5 है, तो 5 ऊपर तकरीबन ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर बच्चों 32 पे कितना है, 32 पे है 10, तो 10 ये बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। फिर बच्चों आगे 37 पे कितना है, 6 है, 37 पे 6 तो 6 ये तकरीबन यहाँ पे आ गया। 42 पे बच्चों 4 है, तो ये तकरीबन यहाँ पे आ गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, इनको आपस में मिला देना है। ये बच्चों हमारे क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। आगे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है बच्चों 4 वाला। ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश टेस्ट। ये कुछ नंबर्स हैं। क्लासीफाई द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड टेकिंग 6 एज साइज ऑफ क्लास। आल्सो फाइंड क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर डाटा। इतने क्वेश्चन उसने हमें एक साथ कर दिए हैं। इसका बच्चों हमने कंस्ट्रक्ट करना है, टेबल भी उसमें कुछ चीज़ें ढूंढनी है। सबसे पहले इसमें देखना है लोएस्ट नंबर कौन सा है सबसे, फिर इसी डाटा में से हाईएस्ट नंबर देखना है। लोएस्ट नंबर बच्चों यहाँ पे 33 है और हाईएस्ट नंबर यहाँ पे अगर चाहे तो 62 है। और उसने हमसे साइज बोला हुआ है 6, मतलब 40, 33, 34, 35, 36, 37, 38 यहाँ तक एक लिमिट बनेगी। फिर दूसरी, फिर बच्चों हमने चेक करना है कि इसमें 33, 38 तक कितने नंबर हैं। वो यहाँ पर जो टैली बार निशान में हमने वो रिप्रेजेंट भी करने हैं। 33 से लेकर 38 तक बच्चों डाटा में सिर्फ एक नंबर है, फ्रिक्वेंसी भी एक। उससे आगे 39 से 44 तक बच्चों 6 नंबर हैं, पाँचवा ये और छठा ये 6 फ्रिक्वेंसी। फिर बच्चों 45 से 50 तक 15 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये 15 आ गए। फिर 51 से 56 तक 1 2 3 4, फिर 57 62 तक 6 बच्चे हैं, 5 और 1 6। इन सब को जमा करें तो वो कितना बच्चों आ जाएगा, 32। अब बच्चों हमने क्लास बाउंड्री निकालनी है। वो बच्चों कैसे निकालनी है उसका तरीका ध्यान सुनिएगा। जो फर्स्ट नंबर होगा उसमें से 0.5 बच्चों आपने माइनस करना है। ये बच्चों बन जाएगा 32.5 और अगली वैल्यू में प्लस कर देना है, तो ये बच्चों बन जाएगा 38.5। इसमें से माइनस किया 38.5, इसमें प्लस किया 44.5, इसमें माइनस किया 44.5, इसमें प्लस किया 50.5, 50.5, 56.5, 56.5, 62.5। ये बच्चों हमने क्लास बाउंड्री का जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब हम बच्चों आगे यहाँ पे मैंने एक स्केच सा बनाया हुआ है। यहाँ बच्चों आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज और इधर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट जो बच्चों वैल्यू है वो है 32.5, फिर ये 38.5 है, फिर बच्चों आगे ये 44.5 है, उससे नेक्स्ट बच्चों ये है 50.5, फिर 56.5, फिर बच्चों 62.5। अगर बच्चों हम फर्स्ट देखें
32.5 जो है वो 1 तक जा रही है और ये भी 1 तक है। एक डिब्बा इसका बन गया। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, एंड पे जाके बच्चों 15 तक भी हम चले जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट बच्चों है 38 से 34 तक 6 तक हैं। ये बच्चों हमारे पास 6 यहाँ पे है और इधर से ये। फिर बच्चों 45 4.5 50 तक 15 तक है। इसको बच्चों आपने 15 तक एक्सटेंड करना है और नीचे भी 15 तक लेके आना है अगले पॉइंट तक। फिर बच्चों है 50.5 जो है वो 4 के सामने है, 3 4, तो ये इसके सामने है, यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर बच्चों आगे 56.5 है वो 6 तक है, तो ये है बच्चों हमारे पास 6 यहाँ तक है, यहाँ तक आएगा और नीचे यहाँ तक। तो अगर आप इसको स्केल से करेंगे तो बहुत ही अच्छा ये बच्चों स्केच सा बनेगा। ये बच्चों हमारा हिस्टोग्राम है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने डाटा दिया हुआ टेबल बना हुआ है, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है और साथ उसने क्लास बाउंड्री। वो कहते हैं फाइंड फ्रॉम द गिवन टेबल ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। मतलब इसकी पॉलीगॉन भी बनानी है और हिस्टोग्राम भी बनानी, दो चीज़ें बनानी हैं। तो उसके लिए बच्चों हमें मिड पॉइंट चाहिए होता है। अगर हम इन दोनों को प्लस करके 2 पे करेंगे डिवाइड तो बच्चों 12 आ जाएगा, इससे अगले वाले का 17 आ जाएगा, इससे अगले वाले का बच्चों 22, इससे अगले वाले का 27, फिर बच्चों आ जाएगा 32 और आगे 37। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं? फर्स्ट नंबर में से 0.5 निकालते हैं तो ये आ जाएगा 9.5, 14.5, अगले में जमा करने, इसमें से माइनस किया 14.5, 19.5, 19.5, 24.5, 24.5, 29.5, 29.5, 34.5, 34.5, 39.5। तो इधर तो बच्चों आ गई हमारी क्लास बाउंड्री और इस तरफ बच्चों हमारी आ गई है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फर्स्ट जो बच्चों 9.5 था हमारे पास, अगला 14.5 है, फिर बच्चों आगे है 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5। नंबर्स को लिख दिया बच्चों यहाँ मैंने। इनको बच्चों हम फ़र्क लेते हैं 5 5 का, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और आगे 40 तक चले जाते हैं। अब अगर हम देखें बच्चों जो 9.5 है और 14.5 है ये कहाँ तक जा रहे हैं? 6 तक। तो 5 के थोड़ा सा आगे 6 होगा, मतलब यहाँ से ये इधर। फिर आगे बच्चों 14.5 से 19.5 तक 17, 15, 16 और 17, ये बच्चों यहाँ तक आएगा तकरीबन और ये इससे अटैच हो गया। फिर बच्चों आगे है 19.5 से 24.5 तक जो है वो 23 तक जा रहा है। तो यहाँ पे 21, 22, 23 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ से बच्चों इधर आया और नीचे। फिर बच्चों 24.5 से लेकर 29.5 तक 30 तक जा रहे हैं। इसको 30 तक बच्चों एक्सटेंड करेंगे और नीचे लेके आएंगे। अच्छा, इसके बाद बच्चों 22 तक है, 21, 22 तो तकरीबन थोड़ा सा नीचे होगा कि यहाँ पे आ जाएगा। फिर से अगला बच्चों 13 तक है, 10, 11, 12 और 13, इसके सामने यहाँ से बच्चों नीचे आ जाएगा। ये तो बच्चों हमने हिस्टोग्राम को ड्रा कर दिया है। अब बच्चों हमने इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनानी है। अब बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ
दरमियान में इनके डॉट्स करेंगे मेंशन, बिल्कुल दरमियान में हर एक पॉइंट के, और इनको आपस में बच्चों मिला देंगे। तो ये बच्चों हमारी क्या बन गई है आगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने हमें कुछ डाटा दिया है कि सिक्कों को 5 दफ़ा टॉस करते हैं और हमें डिफरेंट नंबर्स मिलते हैं बच्चों। इसको वो कहता है कि टेबल एक कंस्ट्रक्ट कर दो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें सबसे लोवेस्ट भी बच्चों 0 है, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि जब लूडो का दाना फेंकते हैं तो उसमें 6 तक नंबरिंग है। तो आपने देखना है कि इसमें 0 कितनी दफ़ा आया हुआ है, फिर 1 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 2, अब देखा ना 0 है 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3, 4 और 5, 0 5 दफ़ा आया हुआ है। एक देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह बच्चों अपने साथ डाटा यहाँ से चेक करके उसको टैली बार निशान में और साथ फ्रिक्वेंसी में, जो बच्चों 0 था ना वो 5 दफ़ा आया हुआ था, 1 जो था वो बच्चों 7 दफ़ा आया हुआ था, 5, 6, 7, 2 जो था वो बच्चों आपका 9 दफ़ा आया हुआ है, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। फिर जो 3 है ना वो 14 दफ़ा आया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 14 दफ़ा। फिर जो बच्चों आपका 4 है वो 9 दफ़ा आया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, और जो 5 है ना वो बच्चों 6 दफ़ा आया हुआ है। टोटल जमा किया तो बच्चों 50। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में उसने बच्चों में एक टेबल सा दिया हुआ है और हमसे कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स फॉर ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स वर ग्रुप्ड इनटू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टेबल है। अब हमने क्या करना है, ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। अब हिस्टोग्राम बच्चों हमें हाइट चाहिए होती है, विड्थ चाहिए होती है, क्योंकि हिस्टोग्राम में डिब्बे से बनते हैं। तो 35 से 37 तक 2 नंबर बच्चे हैं, 38 से 44 तक 12 बच्चों के नंबर हैं। अब क्लास बाउंड्री कैसे निकालनी है, पहले नंबर में से 0.5 निकालना है, ये बच्चों बन जाएगा 34.5, अगले में जमा कर देना है, इधर से निकालना है, अगले में जमा कर देना है, इधर से निकालना है, अगले वाले में जमा कर देना है, इधर से निकालना है, अगले वाले में जमा कर देना है, इधर से निकाल दिया, अगले वाले में 0.5 जमा, इस तरह 72.5। अब बच्चों है विड्थ, वो कैसे निकालनी है। अब पहला नंबर बच्चों है 35, 35, 36, 37, 3, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। ये सारे बच्चों नंबर गिने हैं। 44 से 54 तक 10 नंबर बनते हैं, 55, 61 तक 7 हैं, 62, 67 तक 6 हैं, 68, 69, 70, 71, 72 ये 5 नंबर हैं। आगे बच्चों हमने हाइट कैसे निकालनी है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो पहला अगर हम 2 को 3 पे करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, 12 को 7 पे किया तो 1.7 आ गया, 16 को 10 पे किया तो 1.6 आ गया, 13 को 7 पे किया तो 1.9 आ गया, 9 को 6 पे किया तो 1.5, 3 को 5 पे किया तो 0.6। ये हाइट्स होंगी। अब जो आगे इसका हमने टेबल सा कंस्ट्रक्ट करवाना, जैसा कि पीछे कंस्ट्रक्ट करवाया हुआ है। तो बच्चों मैंने स्केच बना दिया। अब इसके अंदर डाटा पुट करते हैं। हमारी क्लास लिमिट्स थी, यहाँ पे बच्चों हाइट ऑफ रेक्टेंगल है। फर्स्ट बच्चों 34.5 है और ये हमारे पास आ रही थी हाइट 0.7 तक, 0.5, 0.6, 0.7। तो ये हाइट बच्चों इसकी यहाँ तक आएगी और विड्थ हमें ऑलरेडी पता है। इनको बच्चों हम आपस में यहाँ से ज्वाइन करते हैं। इससे जो नेक्स्ट है बच्चों 39.5 से 44.5 तक जो बच्चों हमारी हाइट बन रही थी वो बच्चों आ रही थी 1.7।
तो 6 और 7 तकरीबन तकरीबन बच्चों ये जो हमारी हाइट है ये यहाँ तक आ जाएगी और इसको भी यहाँ तक मिला के डिब्बा सा बना दिया। फिर बच्चों इससे जो नेक्स्ट है 44.5 से 49.5 तक, उसके बिल्कुल सामने जो हमारी बच्चों आ रही है वो 1.6 आ रही है। तो 1.6 थोड़ी सी बच्चों नीचे होगी 1.6 तक। उसके बाद बच्चों 49 से 54 तक जो हमारी हाइट आ रही थी 44 से 49 से 54 तक, वो बच्चों हमारे पास थी 1.6, तो थोड़ी सी ऊपर बच्चों, और लेस देन 1.7। फिर बच्चों इससे जो नेक्स्ट 54.5 से 59.5 तक थी, वो बच्चों हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया था 1.9 आया था। तो 1.9 जो है वो इधर है कहीं, तो थोड़ी सी ऊपर, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन इनको मिलाया। फिर जो बच्चों इससे नेक्स्ट है हमारे पास है 59 से 64 तक, हमारे पास जो बच्चों ये वैल्यू बनेगी वो हमारे पास दी हुई है 1.5। 1.55 यहाँ पे है, थोड़ी सी नीचे आ जाएगी बच्चों 1.5 यहाँ पे है, यहाँ तक। फिर इससे नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास वैल्यू है वो 0.6 तक है। तो यहाँ 0.5 से ऊपर 0.6, तो यहाँ पे ये बच्चों हमने हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करवा दिया है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, मेक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डेटा। डेटा दिया हुआ है, विड्थ ऑफ क्लास ढूंढनी है और साथ बच्चों हमने हाइट ऑफ रेक्टेंगल ढूंढनी है। तो अगर हम बच्चों 5 से 8 तक गिनती गिनेंगे तो हमें 3 नंबर बनेंगे। यहाँ इन दोनों को ना माइनस करके भी आप विड्थ निकाल सकते हो। 3, फिर अगले का बच्चों 4 आ जाएगा, फिर अगले का 5 आ जाएगा, फिर 3 4 8, फिर 5, फिर 2 और फिर 5। आगे बच्चों ये हाइट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को डिवाइड करो 2/3 तो 0.7, 12/4 तो 3, 32/5, 25/8 भी आना है। तो हमें जवाब में आ गया बच्चों 3.1। 32 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर बच्चों आ गया 6.4। 14 को 2 पे किया 7, 5 को 5 से किया तो 1। जैसे बच्चों मैंने पिछला कंस्ट्रक्ट करवाया है ये भी सेम हो बहू ऐसे ही है। इस तरह बच्चों आज सेशन में हमने 12.1 है उसको वाइंड अप किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो इससे ऑनवर्ड लेक्चर होगा हम 12.2 और जो फर्दर एक्सरसाइज है वो समझने की उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी आ गई। वीडियो को कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।